कर रहे हैं, आप आ जाइए। मैं इस आयोग को जानता भी नहीं था, ना मुझे पता था, और मुझे आयोग का चेयरमैन बना करके मुझे कैबिनेट मंत्री ने देखा है मेरे इस विभाग में। और मेरे विभाग में 5 मेरे माननीय विधायक विधानमंडल दल के सदस्य, हमारे सदस्य हैं 5 विधायक विधानमंडल दल के सदस्य हैं हमारे विभाग के। 10 IPS पदाधिकारी हमारे जो है इस विभाग के जो है हमारे पदेन सदस्य हैं, और कुछ सार्वजनिक संगठनों से भी 5 अल्पसंख्यक से है, कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है, कुछ श्रमिक संगठन से है, वो सभी 5 मेंबर उसमें रखे गए हैं। और इस आयोग का बृहद कार्यक्रम है। एक आप सुन, बाल श्रम, हम लोग ईडी इसको लेते हैं। बाल श्रम के लिए पूरे बिहार में जितने सारे आयोग हैं, किसी आयोग को जो मंत्री का दर्जा नहीं है। जैसे BPSC के चेयरमैन, उनको मंत्री का दर्जा नहीं, आयोग का दर्जा केवल बाल श्रमिक आयोग को इसलिए दिया गया है, इसमें बहुत बड़ा काम है। और काम किसके लिए है? समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए है, चाहे वो श्रमिक हो। बच्चे विद्यालय कौन नहीं जाते हैं, जिनको अर्थ का अभाव है, और ज्ञानता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, या कुछ परेशानी के चलते वो विद्यालय नहीं जाते हैं। और उस अर्थ के चलते और ज्ञानता के चलते उनकी बचपना छीना जाती है। बचपना हम लोगों के घर के बच्चे का कैसे बीतता है? बचपना बीतता है हमारे घर के बच्चे का माँ के साथ खेलते हुए। बचपना हम लोगों का बीतता है स्कूल में पढ़ाई करते हुए। बचपना बीतता है परिवार के साथ खुली मानसिकता में काम करने के लिए। मानसिक गुलामी भी वो बचपना में झेलता है, शिक्षा से भी वंचित रह जाता है, और आज़ादी भी उसकी चली जाती है। जबकि एक्ट में है कि शिक्षा या हम लोगों का मौलिक अधिकार है। माँ पिताजी भी अगर अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं, वो श्रम करवाने व्यस्त हैं, तो माँ पिताजी के ऊपर भी केस होगा। ये मेरा संविधान करता है। अब देश हमारा संविधान से चलता है, इसलिए जो भी व्यक्ति श्रम कराते हैं वो अपराध है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों नहीं हो। उस पर जो है कार्रवाई हम लोग करते हैं, और कार्रवाई होता भी है। हम लोग 4 साल में जितने बच्चे विमुक्त नहीं हुए तो मैंने 4 महीने में किया है। केवल बच्चे विमुक्त का मेरा उद्देश्य नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना। वो दूसरे बच्चे की को अपने बच्चे समझे। जिस तरह अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सारा चीज़ को कुर्बान कर देते हैं, और उसी घर में उसी बच्चे से कार्य कराते हैं, ये 2 तरह की बातें ये नहीं हो सकती। इसलिए बिल्कुल ये गंभीर विषय है। इसके लिए हम लोग कहीं सेमिनार करते हैं, कहीं नुक्कड़ सभा करते हैं, पोस्टर देते हैं। हम लोग का सरकारी पोर्टल है 1098। हम लोग कहते हैं कि इस बाल श्रम नहीं हो, केवल ये मेरे कहने से नहीं हो सकता, मेरे श्रम अधीक्षक कहने से नहीं हो सकता, मेरे LEO कहने से नहीं हो सकता। इसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग, नौजवान, किसान, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगेगी। और बाल श्रम अगर होता है तो उसमें कुछ न कुछ आपको उसके पिताजी माँ की आर्थिक स्थिति देनी होगी। श्रमिकों के बच्चे ये कार्य करते हैं, तो जब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं हो जाए तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगेगा। इसलिए श्रम संसाधन के पोर्टल पर 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका 5 साल के लिए उसमें उसका वैलिडिटी रहता है। और उस रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा होता है कि जो श्रमिक 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनके लाभ के लिए सरकार श्रम संसाधन विभाग बिहार ही ऐसा है जहाँ बाल श्रमिक आयोग का गठन हुआ है सबसे पहले। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग सबसे ज़्यादा अगर अनुदान देता है बिहार सरकार देती है। हम लोगों की योजनाओं को प्रचारित नहीं हो पाता है कि हमारा विभाग बस के लिए 2500 रुपया देता है प्रत्येक साल।
दवाई के लिए 3,000 रुपया देता है, मातृत्व लाभ पर जो है 37,000 रुपया दिया जाता है, पिताजी को भी यानी पितृत्व लाभ पर भी 6,000 रुपया देता है। श्रमिक के बच्चे अगर पढ़ने में तेज रहे 60% से एवं मार्क्स लाता है तो उनको 10,000 रुपया मिलता है, 70% से एवं आता है तो उसको जो है 15,000 रुपया मिलता है, 80% से एवं मार्क्स लगता है तो उसको 25,000 रुपया मिलता है। 2 बच्चे की शादी के लिए भी 50,000 रुपया मिलते हैं। अगर श्रमिक के बच्चे IT कंप्लीट कर गए तो शिक्षा मुफ्त है। श्रमिक के लड़के लड़कियां अगर MBBS पास करें उसकी फीस फ्री है। उनके बच्चे पढ़ने में तेज है, चाहे इंजीनियरिंग पास कर लिया, BTech पास कर लिया तो उसको 15,000 रुपया हमारा श्रम संसाधन विभाग अनुदान देती है। पॉलिटेक्निक के लिए जो है 10,000 रुपया देता है। ITI के लिए जो है 5,000 रुपया अनुदान मिलता है। ये हम लोगों का विभाग है। इसके अलावा घर अगर टूटा मुटा है श्रमिक का, उसी तरह का घर रहता है, उसकी मरम्मती के लिए जो है 20,000 रुपया देता है। 60 साल के बाद 1,000 का पेंशन मिलता है हम लोगों को। अगर काम करते करते एक हाथ अगर गड़बड़ हो गया या एक पर काम नहीं करो आपको जो है 37,000 रुपया मिलेगा। अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हम लोगों के विभागों के द्वारा है, लेकिन श्रमिक की बात को रखेगा कौन? यहाँ तो बात हो रहा है हनुमान मंदिर का पूजा होगा, बजरंगबली का पूजा होगा, धार्मिक उन्माद होगा, इस सारे चीज़ों की जो है बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार होता है, लेकिन श्रमिक की बातों को लिखने का, श्रमिक की बातों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हम लोग नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है सारे दल के राजनीतिक दलों की इसमें भागीदारी हम लोगों ने सुनिश्चित करवाई है। इसके अलावा सारे हमारे जो है राजनीतिक संगठन जितने जीते हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी ले जा करके और पदाधिकारी को भी मैंने कहा है कि मेरे विभाग के लिए आप चिंतित हों और हम लोग समाज के लिए युद्ध स्तर पर हम लोग काम करें, क्योंकि सामाजिक सेवा से कोई बड़ा सेवा नहीं हो सकता। बच्चे को विद्यालय भेजना, श्रमिकों को अधिकार देना ना, मतलब 70% लोगों का प्रतिनिधित्व हमारा श्रम संसाधन विभाग करता है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह विनती है, इन सारे चीज़ों को आप लोग फैलाएं, गांव-गांव तक ले चला। बंद कमरे से निकल करके आज हम लोग बुद्धिजीवी लोग इस चीज़ के लिए हम लोग काम करें, उनका रजिस्ट्रेशन करावा और उनको ये बतावा भारतीय इतिहास बनता है, भारत के लोग इतिहास बनाते हैं। गरीबी अभिशाप नहीं, गरीबी कभी प्रदान होता है। ये भी तो बतावा अम्बेडकर साहब को बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत होती थी, पढ़ाई के लिए नहीं जगह नहीं मिलता था, बाल कटाई के लिए उसको चढ़ता नहीं, पानी नहीं पीने देता था। भारत का संविधान लिखा और विश्व का संविधान हुआ। आप देखें श्रमिकों के इतिहास से दशरथ मान जी पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया। आज दशरथ मान जी रिसर्च सेंटर पटना में खोल दिया। केवल हौसला अफजाई करने का जरूरत है। आप बताइए उन श्रमिकों को, गरीबों को, अब तो फल बेचने वाला का बेटा IAS बन रहा है, रिक्शा चलाने वाला का बेटा IAS बन रहा है, टेम्पू चलाने वाला का बेटा IAS बन रहा है, माँ पिताजी नहीं है उनके बेटे IAS बन रहा है। केवल हम लोग को बताना है। अब तो सरकार 1 to 8 तक का शिक्षा फ्री कर दिया है, शिक्षा किताब खाना फ्री है। 8 के बाद भी 9 तक में लगभग चीज फ्री है। OBC विद्यालय है, आदिवासी विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय है, और लड़कियों के लिए 1 से लेकर के PhD तक का जो शुल्क उसकी माफ है। इन सारी सुविधाओं के बावजूद भी थोड़ी सी अगर हमको अज्ञानता है और हमारे बच्चे नहीं पढ़ें, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ ही मुख्य धारा में नहीं जुटेंगे, शिक्षा से पूरी लैस नहीं हो जाएंगे, सभी लोग विद्यालय में नहीं जाएंगे, तो हम लोग अपने राष्ट्र की परिकल्पना करना अधूरी होगी। इसलिए आज हम लोग जमालपुर की ऐतिहासिक जगह पर हम लोग आए हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा निकलिए, श्रमिकों के बीच जाइए, उनके दुख दर्द को अपना दुख समझ करके जो सरकार की लाभकारी योजना है उनको दिलाने का कष्ट करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी सम्मानित अपने गार्जियन अभिभावक आप लोग आए हैं, सभी लोग अच्छे हैं, मैं सभी को दिल से मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।